नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फानिया देवांगन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनसीआर के 100 स्कूलों में बम होने की धमकी मिली है। एक ही ईमेल से भेजी गई है धमकी। बम स्क्वाड पुलिस टीमें पहुंची हुई है। वहीं स्कूलों को खाली भी कराया गया है। स्कूल को खाली कराकर की जा रही है गहन जाँच। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक ही ईमेल से सभी स्कूलों को भेजी गई है धमकी। बता दें कि दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूलों में बम होने की धमकी मिली गई है। वहीं पुलिस की टीम भी मौजूद है। एक ही ईमेल से सभी स्कूलों में भेजी गई है धमकी। बता दें कि गहन जांच भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। एक ही ईमेल से सभी स्कूलों को धमकी भेजी गई है। बता दें कि एनसीआर के 100 स्कूलों में बम होने की धमकी मिली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एनसीआर के 100 स्कूलों में बम होने की धमकी मिली है। आपको बता दें, एक ही ईमेल से सभी स्कूलों में भेजी गई है धमकी। पुलिस वहां जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक ही ईमेल से सभी स्कूलों में धमकी भेजी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एनसीआर के 100 स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक ही ईमेल से ये सभी स्कूलों में धमकी भेजी गई है। आपको बता दें, पुलिस गहन जांच में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं दिल्ली से। एक ही ईमेल से सभी स्कूलों में धमकी भेजी गई है। बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। एनसीआर के 100 स्कूलों में बम होने की जानकारी मिली है। एक ही ईमेल से सभी स्कूलों में भेजी गई है धमकी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अंतरिम अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझने के लिए धन्यवाद करता हूं। आने वाले समय में हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। मेरा यह कर्तव्य है कि मैं सब तक पहुंचकर उनसे बात करूं कि उन्हें क्या परेशानी है। मैं समझता हूं कि सबकी आस्था कांग्रेस से है, कोई कांग्रेस से नाराज नहीं हो सकता। जिन्होंने ये जिम्मेदारी के लायक मुझे समझा, और मैं समझता हूँ कि रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन हम मजबूती के साथ इस पे आगे बढ़ेंगे। और जिस उम्मीद के साथ मुझे ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाली है, मैं पूरी तरीके से इसमें सक्षम साबित होकर केंद्रीय नेतृत्व को आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। आप नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने विपक्ष पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमने चुनाव आयोग से एक छोटी सी बात पूछी कि भाजपा पिछले एक महीने से पूरी दिल्ली में भद्दे और आपत्तिजनक होर्डिंग्स लगाए हुए हैं, जिसमें विपक्ष के नेताओं और मुख्य तौर पर अरविंद केजरीवाल को आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित किया गया है। चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, जिस पर चुनाव आयोग का कहना है कि यह बताने के वे बाध्य नहीं है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और दोनों भी बैठे थे उनके साथ, उनसे बड़ा छोटी सी बात पूछी कि साहब, भारतीय जनता पार्टी ने करीब एक महीने से पूरी दिल्ली में भद्दे और ऑब्जेक्शनेबल होर्डिंग लगाए हैं, जिसमें अपोजिशन पार्टी के नेताओं को, खासतौर पे अरविंद केजरीवाल को ऑब्जेक्शनेबल शब्दों से उनको एड्रेस किया गया है। हमें इस कंप्लेंट को दिए हुए लगभग महीना हो गया है, तो आपने इस पर क्या कार्रवाई की? तो वो बोले, हमने क्या कार्रवाई की ये बताने के लिए हम लोग बाध्य नहीं हैं। तो हमने कहा, मगर अब तक तो आपने कोई कार्रवाई की ही नहीं है। तो बोले, जब हम करेंगे तो हम बता देंगे। तो हमने बोला कि भाई, एक महीना तो बीत गया, एक महीने का और चुनाव है, अगर आप एक महीने से भी ज़्यादा लेट कर देंगे फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो बोले, जब हमें करनी होगी हम बता देंगे। तो हमने पूछा, भाई एक महीने से पहले करेंगे या चुनाव के बाद करेंगे? तो बोले, ये भी हम बताने के लिए बाध्य नहीं है, जब हमें करना होगा कर लेंगे। तो बड़ी अजीब सी बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को अयोध्या दौरे पर पहुंची। इस दौरान अयोध्या मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने राष्ट्रपति के दौरे पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या वासियों की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति का बहुत स्वागत है। वे रामलला के दर्शन करेंगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे लिए ये बहुत आनंद और सौभाग्य का पल है। देखिए, अयोध्या वासियों की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और जब से भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए हैं,
और उनका दिव्य भव्य मंदिर लोकार्पित हुआ है। पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में इस बात की होड़ है कि अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन कैसे किए जाएं। हमारी राष्ट्रपति महोदया आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कहीं न कहीं उस भावनाओं का और राष्ट्र की उस भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए अयोध्या आ रही हैं और रामलला के दर्शन करेंगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। और मुझे लगता है कि वो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जो भावना है रामलला के दर्शन की, उस भावनाओं का सच्चा प्रतिनिधित्व आदरणीय राष्ट्रपति जी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में सपा के प्रमुख और कन्नौज से उम्मीदवार अखिलेश यादव ने वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवाल पर बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वैक्सीन पर बहस हो रही है। बीजेपी के लोगों ने हर किसी को एक ही तरह की वैक्सीन लगाने की सुविधा दी। बीजेपी के लोगों ने इसका प्रचार किया, लेकिन ये भी जुमला निकला। एक बात जो निकल करके आ रही है कि वैक्सीन को लेकर के सवाल खड़ा हो गया। फिर वैक्सीन को लेकर के जिस तरह की बहस छिड़ गई है, और आज ही मैं किसी चैनल की खबर पढ़ रहा था कि कोई बेटी किसी कार्यक्रम में शामिल थी, हार्ट अटैक हुआ और जान चली गई। और वैक्सीन को लेकर के जिस तरीके से दुनिया के एक बहुत ताकतवर देश के कोर्ट ने जो अपनी बात रखी है और कही है, उससे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो मामले पर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मैं सुबह से बोल रहा हूं कि बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया था और अब वो उसके विपरीत काम कर रहे हैं। बलात्कारियों को बचाया जा रहा है। ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि बीजेपी वोट के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। हम तो सुबह से बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने जो नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ठीक विपरीत जो है उसके काम कर रही है। अब तो बलात्कारियों को बचाने का काम किया जा रहा है। अब ये कोई मामूली घटना नहीं है। 2500 लड़कियों के साथ अगर शोषण हुआ है और भाजपा के लगातार लोग जो है उसके पक्ष में मतदान करवाते रहे हैं, वोट मांगते रहे हैं, कैंपेन करते रहे हैं, और अब पता चल रहा है वो विदेश चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं भूमिका जो है लोगों की लग रही है कि भाई कहीं भगाया तो नहीं गया है। और वो भी तब भगाया गया जब 26 की वोट पड़ चुकी है, उसके बाद भागा। जेडीएस के नेता प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रज्वल रेवन्ना के बारे में जो समाचार पत्रों और चैनल में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि वहां पर सरकार किसकी है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है। उन्होंने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? यह राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा है। राज्य सरकार को इस पर कार्रवाई करनी होगी। श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को झारखंड के धनबाद पहुंचे। इस दौरान प्रत्याशी ढुल्लू महतो के नामांकन के बाद आयोजित सभा को संबोधित किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आज माहौल बदला हुआ है, लोगों में उत्साह और उमंग है। कल मैंने पश्चिम बंगाल में पहली बार इतना बड़ा रोड शो देखा। हमारा नारा है बंगाल में 35 पार, निश्चित रूप से हम 35 पार करेंगे। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से माहौल मैंने देखा, पहली बार मेरे को देखने को मिला, क्योंकि वहाँ मैं बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव में 2 महीने रहने का मुझे मौका मिला, लेकिन वहाँ जिस स्थिति थी आज बहुत बड़ा अंतर उसमें है। कल मैंने जितना उत्साह और उमंग और जनता के बीच में जो मैंने देखा, और सभी जगह होर्डिंग पोस्टर से लेकर के पूरा, और इतना बड़ा रोड शो बंगाल के अंदर मैंने पहली बार देखा। 3.5-4
किलोमीटर का रोड शो कल मैंने श्री रामपुर लोकसभा के अंदर देखा। मैं कह सकता हूँ हमारा नारा है बंगाल के अंदर 35 पार, निश्चित रूप से हम 35 पार होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि अमित शाह ने कहा कि वह इस घटना की निंदा करते हैं। हम सहमत हैं, लेकिन जहां तक भाजपा और जेडीएस के गठबंधन का सवाल है तो उन्होंने कहा कि यह उनकी पार्टी का मामला है। अमित शाह has said that he has condemned, we agree. We also respect, they also respect. But as far as aligning with the BJP and JDS, he said it is their party issue, they will take action. They can't do like that. They have to make it very clear whether we are continuing or not. That is only one question I am asking to my BJP friends. That's all. Whether he wants us to be associated with you or not. Not the individual. It is the entire party itself, the family itself is a party. झज्जर में कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हम लोगों को बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। भाजपा के बहुत से नेताओं की जो भाषा लोगों के कानों में आई है कि वे संविधान बदलना चाहते हैं, इससे इनकी नीयत दिखाई दे गई है। देशवासी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को भाजपा को नहीं तोड़ने देंगे। मैं समझता हूं कि ये जो शुरू में बात आई थी कि 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को कुचल करना चाहते हैं। भाजपा के बहुत से नेताओं की जो भाषा देशवासियों के कानों में आई पड़ी, उससे इनकी नीयत दिखाई देगी। पश्चिम बर्धमान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज बंगाल हिंसा की चपेट में है, अराजकता और भ्रष्टाचार से लहूलुहान है, अस्त व्यस्त और त्रस्त है और अपने वजूद के लिए जूझ रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि 1947 में देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था। जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था, उन कारणों को फिर से बंगाल में के अंदर कांग्रेस और टीएमसी के लोग पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हिंसा की चपेट में है, अराजकता और भ्रष्टाचार से लहूलुहान है, अस्त व्यस्त है, त्रस्त है और अपने अस्तित्व के लिए, अपने वजूद के लिए जूझ रहा है। बहनों और भाइयों, हम में से हर व्यक्ति जानता है 1947 में इस देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था। जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था, उन कारणों को फिर से बंगाल के अंदर कांग्रेस और टीएमसी के लोग मिलकर के पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सिरोंज में आयोजित आमसभा में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी शामिल हुए। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकारें गिराई जा रही है। मोदी जी विधायक, सांसद गाजर मूली की तरह खरीदे जा रहे हैं। वहीं लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। देश रूस और चीन जैसा होता जा रहा है। देश में शुचिता की बात करने वाली पार्टी और सैद्धांतिक बातें करने वाली पार्टी पहले बूथ कैप्चरिंग करती थी, फिर विधायक खरीद फरोख्त करने लगी, फिर सरकारें गिराने लगी, अब प्रत्याशी खरीद फरोख्त में लग गई है। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि वोट के अधिकार को समाप्त करना, लोकतंत्र को समाप्त करना, जन की जो ताकत है वोट, उसकी ताकत को समाप्त करना। बुरहानपुर जिले के खकनार और नेपा नगर पुलिस ने मिलकर संयुक्त रूप से पांड्री नाका पर अवैध हथियार तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। कुल 35 अवैध पिस्तौल और अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री सहित हथियार तस्कर को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पचौरी में कुछ लोग पिस्तौल बनाते दिखे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस को देखकर जंगल में भाग गए। वहीं उस स्थान से 20 हस्त निर्मित पिस्तौल औजार जब्त किए गए हैं। वहीं टीम ने पूरी कार्रवाई में कुल 5,50,000 रुपए भी जब्त किया है। नगर और खकनार दोनों की संयुक्त कार्रवाई में बहुत ही अवैध पिस्टल बनाने की बड़ी खेप को पकड़ा है। 35 पिस्टल पकड़े और इस कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री जो कि पिस्टल बनाने का पूरा सामान और उसके साथ में ये कार्रवाई की गई है। बहुत ही सराहनीय कार्रवाई रही है नेपा नगर की तरफ से।
घटनाक्रम इस प्रकार रहा है कि सुबह के वक्त में एसडीओपी नेपानगर निर्भय सिंह अलावा जी को एक सूचना मिली है। उस सूचना के आधार पर उन्होंने थाना नेपानगर के थाना प्रभारी ज्ञानू जायसवाल, उनकी टीम, थाना प्रभारी खतनार, विनय आर्य, उनकी टीम, ये सभी लोगों ने मिलकर उस सूचना के आधार पर पांडरी जो कि अंतर्राज्यीय चेक नाका है उसके पास में जो सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा था जिसका नाम राजपाल पिता प्रीतम सिंह जुनेजा है। ये गाड़ी विस्तान का रहने वाला है, जिला खरगोन का। केंद्रीय गृह मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य गुना लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार है। आज उन्होंने चंदेरी और पिछोर विधानसभा क्षेत्र के गांव में प्रचार करते हुए कई जनसभाएं की। उन्होंने सेमरी गांव में एक बड़ी ट्रैक्टर रैली भी निकाली। नारायणपुर में आज सुरक्षा बलों ने करीब 10 नक्सलियों को मार गिराया है। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे जवानों की बड़ी सफलता बताई है। उन्होंने कहा है कि हमारे सैनिक लगातार नक्सलवाद से मजबूती से लड़ रही है, जिसमें 10 नक्सली मारे गए हैं। मैं सैनिकों के साहस को नमन करता हूं। हम मजबूती से नक्सलवाद से लड़ते रहेंगे। हाँ, लगातार नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ हमारे सैनिक लड़ रहे हैं और आज भी नारायणपुर जिले में मुठभेड़ हुआ है जिसमें 10 नक्सली मारे गए हैं। मैं हमारे सैनिकों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके साहस को नमन करता हूं और मजबूती के साथ हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ते रहेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।